आज की एक और खबर है, आपको लिए चलता हूं गोवा, जहां नाइट क्लब में आग लगने से 25 जानें चली गई। आपको बताऊं, अग्निकांड पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। तस्वीर देखिए जरा। कल मैंने आपको दिखाया था नाइट क्लब में भीषण आग लगी और आग इतनी भीषण थी जिसने 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान ले ली। लेकिन आग की एक नई तस्वीर आई है जो बता रही है भयावहता क्या थी आग की। ये देखिए, जब आग लगनी शुरू हुई उसके बाद कैसे पूरे नाइट क्लब में आग फैली। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कल मैंने आपको दिखाया था इसी जगह पर जो डांसर थी वो डांस कर रही थी, यहीं से आग लगनी शुरू हुई थी। उसके बाद देखिए जरा। आइए, अब जो नई तस्वीरें आई हैं आपको रेस्टोरेंट के अंदर लिए चलता हूं। इस आग लगने के बाद वहां फायर ब्रिगेड पहुंची, फायर ब्रिगेड ने आग को बुझाया है। अंदर की तस्वीरें बता रही हैं कि कितनी भीषण और भयावह आग थी। इस नाइट क्लब के जो मालिक है उसने पोस्ट किया है, मालिक ने पोस्ट किया और अफसोस भी जताया है। और मालिक ने कहा कि वो लोगों की मदद को भी तैयार है। आग कैसे लगी, सवाल ये। आपको बताऊं, गोवा में हुए अग्निकांड की शुरुआती जानकारी जो मिली, कहा गया कि सिलेंडर फटा इसलिए आग लगी। लेकिन अब इस मामले को लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। शनिवार रात को नाइट क्लब में आग से 25 मौतें हुई थी। इसमें ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने की वजह से हुई थी। आग, कहा गया, इलेक्ट्रिक पटाखों से शुरू हुई जो लकड़ी की छत थी। दरअसल लकड़ी की छत होने की वजह से आग ने तेजी पकड़ ली। पूरे क्लब में लकड़ी की सीलिंग थी जिसकी वजह से आग फैलती चली गई और फिर कुछ देर बाद पूरा नाइट क्लब जलकर राख हो गया। क्लब में प्रवेश और निकास के लिए सिर्फ एक ही गेट बनाया गया था। इसकी वजह से आग लगने पर भीड़ एक ही जगह पर फंस गई। आने जाने के लिए रास्ता संकरा होने से भी ज्यादा लोग निकल नहीं पाए। अग्निकांड में मरने वाले ज्यादातर नाइट क्लब का स्टाफ है। जिन 25 लोगों की मौत हुई है उनमें 8 राज्यों के लोग शामिल हैं। अलग अलग राज्यों के लोग हैं। क्लब के 2 मालिकों सौरभ और गौरव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। साथ ही इनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। इस अग्निकांड को लेकर चीफ मैनेजर समेत अब तक 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने क्लब का दौरा करते हुए जांच के आदेश दे दिए। सीएम ने साफ चेतावनी दी है कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अब आपको दिखाऊं कि आखिर झारखंड के बहुत से लोग थे जिनके शव जो हैं उनके घर तक पहुंचे हैं। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए जरा। लोग जो नाइट क्लब में काम करते थे उनके शव पहुंचाए गए। अपना ड्यूटी देखिए जरा। अब मैप के जरिए मैं आपको दिखाऊं इस नाइट क्लब में कहां कहां के लोग मौजूद थे जो दूसरे राज्यों से आकर काम कर रहे थे। देखिए, 3 लोग झारखंड के थे जो कर्मचारी थे नाइट क्लब के, उनकी मौत हो गई है। 4 पर्यटक थे दिल्ली से, उनकी मौत हो गई है। उत्तराखंड के 4 कर्मचारी थे नाइट क्लब में, वो भी जलकर उनकी मौत हुई। 3 काम करने वाले महाराष्ट्र के थे, उनकी भी जान गई है। और असम के भी 2 कर्मचारी थे। इसके अलावा कर्नाटक का एक पर्यटक था, वो भी आग की चपेट में आ गया। कुल 25 लोगों की मौत हुई है। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं वो लोग, वो परिजन जो झारखंड में रहने वाले थे और गोवा में काम कर रहे थे और उनकी मौत हो गई। सुनिए। ना तो बहुत दुखद है। तब क्या कि इसके लिए राज्य सरकार को भी मजदूरों के लिए कुछ कार्य योजना बनानी चाहिए कि यहाँ के हमारे मजदूर बाहर पलायन ना करें। अब रही बात ऐसे पीड़ित परिवार के लोगों को पूरे स्तर से राज्य सरकार को भी इस पर इन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए।
बहुत दुखद घटना है कि बच्चा 18 वर्ष और 21 वर्ष का अंदर में ये लोग का ऐसा घटना घट चुका, तो बहुत दुखी है हम लोग दोनों गांव में। मेरा भी यही कहना है कि सरकार से निवेदन करती हूं मैं भी कि गरीब परिवार से है, बिलोंग करते हैं, माँ बाप भी बेरोजगार हैं, ये लोग को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी डिपेंडेंट फैमिलीज के मेंबर्स है 50,000 की मुआवजा राशि जारी है, और जैसे ही उनका पेपर पूरा करेक्टेड हो जाएगा, क्लैरिफाइड हो जाएगा, तो हम लोग 1 लाख रुपए तक उनको और भी सपोर्ट कर पाएंगे। और आपको बता दें, इस बीच बड़ी खबर आ रही है, गोवा अग्निकांड मामले से जुड़ी ये खबर है। गोवा क्लब के दोनों मालिक विदेश भाग चुके हैं। देश छोड़कर भाग गया है गौरव और सौरभ लूथरा। क्लब में आग के कुछ घंटे बाद ही दोनों थाईलैंड के फुकेट भागे हैं। 7 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे इंडिगो विमान से भागे। मुंबई से इंडिगो की विमान 6E1073 से भागे। दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। अब दिलचस्प यह है कि आम आदमी को नहीं मिल रही है इंडिगो की एयरलाइन, लेकिन ये इंडिगो से ही भागे। देखिए जरा है कौन ये है लूथरा। बिर्ज बाय रोमियो लेन नाइट क्लब का मालिक सौरभ लूथरा फरार हो चुका है। सौरभ लूथरा एक गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर है। इंजीनियरिंग से सौरभ लूथरा रेस्टोरेंट मालिक बना। उसने तेजी से अपने रेस्टोरेंट को आगे बढ़ाया है। सबसे तेजी से बढ़ते रेस्टोरेंट मालिकों में इसे गिना जाता है। लूथरा को कई उद्योग पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। 2016 से अब तक रेस्टोरेंट और बार के लिए कई खिताब भी इसने जीते। रोमियो लेन नाइट क्लब अभी 22 शहरों में और 4 देशों में मौजूद है। फोर्ब्स इंडिया की लिस्ट में सौरभ लूथरा का नाम शामिल हो चुका है। साथ ही लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार वो मामाज बॉय के चेयरमैन भी हैं। सौरभ लूथरा सौराष्ट्र विश्वविद्यालय से इसने बीटेक ग्रेजुएट है। पहले बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के रूप में काम करता था और 2016 में नई दिल्ली में रोमियो लेन की शुरुआत की थी इसने। वेबसाइट के मुताबिक ये पब्लिक रिलेशन का मास्टर है। अपने क्लबों में स्पेशल ऑर्गेनिक कॉकटेल सर्व करता है। लूथरा के गोवा के क्लब में 2 लोगों का औसत बिल 3600 रुपए आता है और एक आदमी का खर्च 1800 रुपए बैठता है। बिर्च बाय रोमियो लेन भारत का पहला आइलैंड बार कहा जाता है और अरपोरा में बना यह क्लब चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था। झील का नजारा, नदी किनारे डेक, फव्वारे स्टाइल थीम में बना था। दिल्ली एनसीआर में भी रोमियो लेन के कई आलीशान आउटलेट हैं जो इसने भागने से पहले बंद कर दिए। गोवा में लग्जरी पार्टी करने वालों के लिए यह टॉप स्पॉट हुआ करता था।